Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. निकले, क्या आपको लगता है कि ये जो कोशिश है ये गठबंधन के रूप में मूर्त रूप लेगा? अब जब तक उसका डिटेल बाहर ना हो तब तक तो कुछ कमेंट करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना है कि अ, अगर हमारा समझौता न भी हुआ तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी है, क्योंकि इस समय इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संविधान बचाने का, लोगों को रोजगार दिलाने का, महंगाई का और तानाशाही का। अभी भी रवैये में कोई सुधार नहीं आया है। जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको उसको रोकने के लिए सभी दलों को एक साथ आना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि कितना संभावनाएं हैं। अगर नहीं भी होता है, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं भी हो जाता तो कोई ज़्यादा खराब बात नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे से वार्तालाप तो कर रहे हैं। यानी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर तो हम हैं। कहा जाता है करार रखने के लिए बड़े दिल और बड़े मन की जरूरत होती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बातचीत कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि हम अकेले दम पर 90 सीटों पर लड़ने में सक्षम हैं। तो ये जो अलग अलग लाइन आम आदमी पार्टी की तरफ से आता है, ये आपको लगता है कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की एक रणनीति है? दबाव बनाने के की रणनीति भी हो सकती है। अगर ऐसा करते हैं तो कोई इतराज नहीं है, और उन्हें भी राजनीति करने का अधिकार है, हक मांगने का अधिकार है, हमें भी अपनी राजनीति करने का अधिकार है। लेकिन जो मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं बड़े पहुँच के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए। इस देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ऐसा वो करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धरातल की सच्चाई सभी को पता है। दूसरा सर, विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने के ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा इन लोगों का सामने आ गया, जिसके पीछे कांग्रेस खड़ी थी। लेकिन बजरंग पुनिया ने कहा कि आखिरकार उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए मजबूर किसने किया था? तब तो वो किसी पार्टी के हिस्से नहीं थे, ना ही मंच का इस्तेमाल किसी राजनीतिक पार्टी को करने दिया गया था। उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया था। मैं कह सकता हूँ, मैं चूँकि प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और उनके साथी, मैंने झुकाव उनका देखा था भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ में इतना क्रूरता किया, इतना अन्याय किया कि आज उनको समझ में आ गई है कि ये जो ख़ास तौर से फार्मिंग कम्युनिटी है और देश की महिला और लड़कियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति है कि देश को गोल्ड मेडल न मिले, इस पर खुशी जताने वाली बात क्या है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अच्छा हुआ गोल्ड मेडल नहीं हुआ मिला। तो ये देश हित में की बात है कि देश विरोधी बात है? अगर देश का गौरव ऊंचा होता, गोल्ड मेडल मिलता, तो क्या वो दुखी हो जाते? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देना चाहिए, न कि ब्रजभूषण सिंह से जवाब लेना चाहिए। क्योंकि व्यवहारिक रूप से ब्रजभूषण सिंह और उनका पूरा परिवार बीजेपी में ही है, तो बीजेपी जवाब दे कि अगर विनेश फोगाट वहाँ गोल्ड मेडल नहीं ले पाई तो क्या इन्होंने कोई षड्यंत्र कराया कोच के द्वारा या स्टाफ के द्वारा? मुझे लगता है कि इन्होंने षड्यंत्र करा करके वेट बढ़वाया और तभी गोल्ड मेडल लेने से वो चूक गई। तो इसका स्पष्टीकरण दिया जाना दे, बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा सवाल लगाया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति घोटाले मामले में, और कहा है कि शुरुआती दिनों से अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल रहा है। उस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हुए कहा है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से भाजपा आम आदमी पार्टी के नेता पर इस तरह के आरोप जड़ रही है।
अब चूंकि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं, हाई कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं, तो अब केवल सरकार के हाथ में ही नहीं रह गया, सीबीआई ईडी के हाथ में नहीं रह गया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यही ईडी यही सीबीआई का मुंह बंद हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति होता है या तो महाभ्रष्ट भी हो और बीजेपी में शामिल हो जाए तो फाइल क्लोज हो जाती है या तो फाइल गायब हो जाती है। तो सीबीआई तो कहेगी, इतना तो हमें पता है कि क्या सीबीआई कहेगी और देश को पता है। दूसरा सवाल सर यह है कि यूपीए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फांसी दी गई थी, जिस पर एक तरीके से उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि उनको फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो इस पर भाजपा भी हमलावर है और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एक सरकार के फैसले पर एक तरीके से सवाल उठाया नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा, उनकी एक राय है और राय देना इसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। दूसरी बात है कि ये तो एनसी का अपना स्टैंड है, कांग्रेस इस स्टैंड को सब्सक्राइब नहीं करती है, हम उसको अपने को अलग करते हैं उससे, उनका विचार है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जो परिस्थिति हरियाणा है पूरे देश में है वही जम्मू और कश्मीर में भी है कि लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे बीच में मतभेद है, जभी तो भिन्न पार्टियां हैं, फिर भी इसलिए हम समझौता किए। ठीक है। दूसरा सवाल सर ये है कि असम है कि जनसंख्या से ज़्यादा आधार के लिए आवेदन हुआ है, इसलिए आधार के लिए आवेदन करने वालों को एनआरसी आवेदन संख्या लगाना अनिवार्य होगा, तो ही वो आधार के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। नहीं, मैं एक जानना चाहता हूँ कि 7वां साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए और 10 साल हुआ, 11वां साल में चल रहा है मोदी सरकार, ये कर क्या रहे हैं? अगर कभी कहते हैं कि बाहरी आ गए, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेश से मुसलमान आ गए, आबादी इम्बैलेंस हो रही है और इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, तो क्या निकम्मे हैं दोनों? राज्य सरकार भी निकम्मी, केंद्र सरकार भी निकम्मी। यानी 11वां साल सत्ता में रहना बहुत बड़ी बात होती है। ये सारे मुद्दे अगर ये नहीं सॉल्व कर पाए, जिनके आधार पर चुनाव लड़े थे, जिसके वजह से चुनाव जीते थे, तो फिर किए क्या? ये भ्रष्टाचार किया, अडानी अंबानी को बढ़ाने का कार्य किया और ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ही करते रहे, लफाजी करते रहे, चुनाव में चुनावी रैलियां ही करते रहे, किए क्या आखिर इन लोगों? दूसरा सवाल सर यह है कि राहुल गांधी हो, अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, सबका कहना है राज्य को, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करके देना, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि ये सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश है। राज्य का दर्जा अगर कोई दे सकता है तो वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। तो दे दें, क्यों नहीं दिया? आज तक जो भी फेडरल स्ट्रक्चर की कीमत या राज्यों का जो स्वायत्ता है या अधिकार है, कांग्रेस के समय में ही मिला है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चाहे संसाधन हो, चाहे जीएसटी का मामला हो या सीबीआई का दुरुपयोग हो या अन्य संसाधन, इसमें बड़ा पक्षपात किया गया है। तो और गवर्नर्स के द्वारा किस तरह से विपक्ष की सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसलिए कांग्रेस ही दे सकती है। ये तो बल्कि 5 साल के बाद तो चुनाव कराने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हुए, लोग खुशहाल हैं 370 धारा हटने के बाद। तो मैं तो कश्मीर में तो नहीं चुनौती देता हूं, क्योंकि कश्मीर में तो हारेंगे ही हारेंगे। जम्मू में पता लग जाएगा कि हिंदू वोटर इनके साथ है कि नहीं। हिंदू वोटर इनके साथ में नहीं है। इतना दुर्गति किया है, इतना लूट मची वहाँ पर है, इतना स्थिति खराब है जम्मू और कश्मीर। दूसरा और आखिरी सवाल, जनरल असीम मुनीर ने पहली बार यह स्वीकार किया है और पाकिस्तान एक्सपोज ये हुआ है कि 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की भूमिका थी। वो तो सब जानते हैं, स्वीकार करें या न स्वीकार करें। अब स्वीकार किया है तो चढ़ाई करें।
भाई जब 2013-2014 का जब चुनाव इस देश का हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी, उसमें गिरिराज सिंह जी हैं खास तौर से, कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, लाहौर तक चढ़ के मारेंगे। अब चढ़ के मारे, अब करें कि अब तक कबूल कर लिया पाकिस्तान ने, तो आर्मी को चढ़ा देना चाहिए आज पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को सुरवार है। मान लीजिए हम नहीं कर पाए, यूपीए नहीं कर पाई, तो ये करके दिखाए। ये आप सरकार से कह रहे हैं या आप चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए? सरकार से कह रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि हम लाहौर तक घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को इसकी औकात में ला देंगे, तो लाएं औकात में।